नमस्कार। 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव जी का आवास अब किसी भी दिन खाली कराया जा सकता है। सरकार ने संभवतः तीसरी बार नोटिस दी है और राबड़ी देवी जी अड़ी हुई हैं कि हम आवास नहीं खाली करेंगे। नेताओं के सरकारी बंगले का मोह यह किसी पार्टी तक या किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं है। ये ऐसी संस्कृति विगत कुछ दशकों में पनपी है जो कहाँ जाके ख़त्म होगी। ऐशो आराम, रुतबे, सरकारी खर्च पर बेहिसाब सुविधाओं को लेने की परंपरा, संस्कृति और नीयत ने इस राज्य को भी और इस देश को भी राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से और नैतिक रूप से बिल्कुल कंगाल बना दिया है। मैं इस पर आज नहीं बात करूंगा कि उनको खाली कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। ये उनकी मोरालिटी पर डिपेंड करता है और सरकार खाली कराएगी नहीं कराएगी वो वही जानेगी। लेकिन नेताओं के बंगले का मोह और इस संबंध में जो दोहरी नीति होती है उस पर आज हम जरूर बताएंगे आपको। दिल्ली में जो सरकारी बंगले हैं जिसमें मिनिस्टर्स, जजेज, आर्मी अफसर्स और बड़े लोग रहते हैं, उनको लुटियन जोन्स कहा जाता है। लुटियंस दिल्ली, लुटियन अंग्रेज ने बनाया था। ठीक उसी प्रकार पटना का वो इलाका जिसमें एक अन्य मार्ग जो अब लोक सेवक का आवास बन गया, राजभवन अब लोक सेवक भवन बन गया, और सर्कुलर रोड, मैंगल्स रोड, स्टैंड रोड, सचिवालय, ये सब इलाके पटना के लुटियंस जोन आप कह लीजिए। इसमें बंगले का मोह किस कदर हावी है इसको समझिए। राबड़ी देवी को हटाने के पीछे सरकार की लॉजिक ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से उनको बंगला नहीं मिल सकता है। वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, इस नाते उनको दूसरा बंगला दिया जाएगा और ये बंगला कृषि मिनिस्टर को दिया गया है। और वो विक्टिम कार्ड भी सुनना, ये जानबूझ के दिया गया एक अनुसूचित जाति के मंत्री को कि वो कह सके कि भाई देखिए हम लोग दलित हैं, हमको नहीं रहने देता। बहरहाल ये तो पॉलिटिक्स है। मैं कुछ सवाल उठा रहा हूँ। पहला, नेताओं की यह प्रवृत्ति कि हमको बड़ा बंगला मिले, इसको जरा समझिए। इस राज्य में एक आम व्यक्ति एक कमरे में 5 आदमी 6 आदमी रहने के लिए मजबूर है। वहाँ इस राज्य के हाकिम, मिनिस्टर्स, जजेज और बड़े अधिकारी 20-20 कमरे में अकेले या पत्नी 2-3 आदमी रहता है। वो किसी ने कहा था कि जब बड़े घर में आप रहिएगा तो अगर 50 कमरे का मकान है, 20 कमरे का मकान है तो रहिएगा तो आप दो ही कमरा में, बाकी 18 कमरे में आपका गुरूर, आपका अहम रहेगा। सम्राट चौधरी जी को उठाइए, एक अणे मार्ग अपने आप में बहुत बड़ा बंगला, उससे पेट नहीं भरा तो उप मुख्यमंत्री के लिए 5 देश रत्न मार्ग शायद नाम है, उसको मिला लिया और 35 एकड़ का मुख्यमंत्री का आवास बना। लोग बताते हैं कि इस देश में उतना बड़ा बंगला किसी का नहीं है। अगर उप मुख्यमंत्री के नाते किसी को बंगला नहीं मिलना है तो कुछ प्रश्न हैं। पहला कि जीतन राम मांझी को किस हैसियत से मिला है, जो वो एमपी हैं और केंद्र में मंत्री हैं, उनको किस हैसियत से मिला हुआ है। अभी जो नीतीश कुमार छोड़े हैं गद्दी, इनको किस हैसियत से उतना बड़ा बंगला मिला, तो राज्यसभा चले गए, मंत्री भी नहीं है वहाँ। सो मच सो देवेश चंद्र ठाकुर, जब आप एयरपोर्ट जाइएगा तो जो रामविलास जी की पार्टी के बगल में एक बंगला है, न जाने कब से उनके पास है, वो अभी भी है, आप देख लीजिए जाके। किस हैसियत से शाहनवाज हुसैन के पास बंगला है, किस हैसियत से नितिन नवीन का, तो राज्यसभा चले गए, वो तो न यहाँ मिनिस्टर हैं, न यहाँ एमएलए, न एमएलसी, उनको किस हैसियत। और ऐसे कितने बंगले। ये बंगले का मोह, मैंने एक बार कहा था कि बेसिकली यह जो देश है ना, यह देश और हमारा राज्य और हमारे यहाँ जो जनता है, इसमें आज तक इगैलिटेरियन सोसाइटी बन नहीं सका। आपको बताते हैं कि अंग्रेज बड़े बंगले क्यों बनवाता था। बात 90 की है। मैं उन दिनों हजारीबाग में नौकरी में आया था और मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, मैं प्रोफेशन में था। तो वहाँ पर
कलेक्टर को डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, तो डिप्टी कमिश्नर से कटसी के लिए हम लोग को बुलाया गया था, हम लोग 1-2 आदमी जो प्रोबेशनर ऑफिसर्स थे। तो जब मैं वहाँ गया उनके पास, तो उस वक़्त तो इतनी समझ नहीं थी, तो गया तो एक गेट, फिर वो गेट पार किए, वहाँ गाड़ी लग गई, फिर दूसरा गेट, फाइनली तीसरे गेट के बाद कलेक्टर साहब के चैम्बर में हम लोग इंटर किए। ठीक उसी प्रकार चाईबासा में भी डिप्टी कमिश्नर का वैसा ही था। हम इस पर सोचने लगे कि ऐसी व्यवस्था अंग्रेजों ने क्यों की होगी। जमींदार के घर पर जाइएगा तो 1 गेट, 2 गेट, तीसरा गेट आप चप्पल जूता खोल करके जाइए। तो बेसिकली ये बंगले अथॉरिटी का एहसास दिलाते हैं। बड़ा गेट, वहाँ पर सुरक्षा कर्मी आपके छोटे होने का एहसास कराएंगे आपको। आप उतरिएगा, कितना ही बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, अगर आप कलेक्टर से मिलने गए तो गाड़ी बाहर में लगाइए और पैदल वहाँ जाइए। हालांकि अब तो चीज़ें बहुत बदल गई, लेकिन ये हम लोग के जेहन में बसा हुआ है। पहले जमींदारी, राजा रजवाड़ा, मुग़ल, उसके बाद अंग्रेज आए और फिर अब प्रजातंत्र, लेकिन माइंडसेट वही रहा। और ये पॉलिटिशियंस से मिनिस्टर्स कौन है, ये नए ज़माने के राजे रजवाड़े हैं, इनको बड़े बंगले चाहिए। अब आप सोच करके देखिए कि जनता के पैसा का धमाल चौकड़ी। जब मुख्यमंत्री जी ने सभी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, मिनिस्टर भी वही होते हैं, के लिए अलग महलनुमा बंगला बनवा दिया, तो फिर इन बंगलों की ज़रूरत क्यों है? क्यों गवर्नर हाउस इतना बड़ा रहेगा? क्यों मुख्यमंत्री आवास 35 एकड़ का रहेगा? क्यों 10 नंबर सर्कुलर रोड रहेगा? या फिर स्पीकर का आवास? यहाँ तो एक चलन चला कि एक अपराधी था, वो मारा गया, उसके नाम से स्मृति बन गया। तो ये जनता जब तक नहीं समझेगी, प्रेस जब तक, आप प्रेस में क्या चल रहा है जरा सोच कर देखिए। ये जनता के मुद्दे हैं क्या? राबड़ी देवी का आवास खाली हो न हो, क्या फर्क पड़ता है? राबड़ी देवी हट जाए और कोई रामपरी देवी आ जाए, जनक राम आ जाए या नंद किशोर राम आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है आपको और हमको? फ़र्क तब पड़ता जब इन सभी आवासों को अब हटा दिया जाना था, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र के लिए आपने बता लिया अलग बंगला। तो मुख्यमंत्री भी किसी विधानसभा क्षेत्र से या विधान परिषद का सदस्य है, तो सबको नंबर ईयर मार्क आप कर दीजिए, वही रहेगा। क्यों मिनिस्टर 25 एकड़ के बंगले में रहेगा? क्यों हाई कोर्ट का जज 20 एकड़ के बंगले में रहेगा? क्यों? और उसी के बगल में प्रधानमंत्री आवास, जो पहले इंदिरा आवास था, 2 कमरे का पूरी जिंदगी गुजर जाती है इंसान की। आज भी पटना में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरा परिवार 2 कमरे में रहता है, और यहाँ एक अदद इंसान 20 कमरे के घर में रहता है वो एक ही कमरे में, बाकी कमरे में उसका अहम, उसका अहंकार और उसका गुरूर रहता है। प्रेस को इन बातों पर इस तरीके से अटैक जब तक नहीं होगा, जनता जब तक अटैक नहीं करेगा, इसका विरोध जब तक नहीं होगा हर स्तर पर, हर मोड़ पर, और इसमें पार्टी, जाति, हमारे जात का है तो क्यों नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री चिल्लाते रहे कि तेल बचाओ, ये बात अलग है कि तेल बचाओ और विदेश नहीं जाओ का नारा लगाने के लिए 100 गाड़ी से अपने आए या नारा लगा के फिर विदेश चले गए। लेकिन जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने इस तरह के सो कॉल्ड वीआईपीज हैं, मुख्यमंत्री के काफिले में गाड़ी की संख्या बढ़ती जा रही है। लालू जी के समय में 10 था, नीतीश कुमार के समय में 25 हुआ, सम्राट चौधरी के समय में 50 हो गया, अब नहीं आएगा तो कोई 100 करेगा। इसका विरोध ही नहीं होता है। समस्या ये है, कुछ जगह विरोध होना शुरू हुआ है, मोतिहारी में इस तरह से इसका विरोध होगी, क्यों तुम्हारा इतना बड़ा बंगला रहेगा? वाई? किसी का, मुख्यमंत्री का है वो चाहे गवर्नर का, क्यों रहेगा? इस पर आम लोगों को खड़ा होना होगा, और प्रेस को छिछला रिपोर्ट जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं है, उस पर चर्चा, डिबेट हो रहा है, बहस आप देखिएगा ना टीवी चैनलों में, खबरिया चैनल, गोदी चैनल, इस पर बजट विद्वान लोग आ रहे हैं, उसका प्रवक्ता, उसके प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे इट मेक्स नो डिफरेंस इन योर एंड आवर्स लाइफ। ये सब लोग जो हैं, ये सब जोंक की भांति भारतीय और बिहारी समाज, बिहारी जनता, भारत की जनता पर वैसे ही चिपका हुआ है
जैसे जोंक चिपक जाता है और धीरे धीरे खून चूसता रहता है। इन लोगों ने आम लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया है। इसलिए जाति से, धर्म से और पार्टी के एलिजियन से ऊपर उठिए और इन सबों का समान रूप से विरोध कीजिए। कल से विरोध हो कि क्यों, जो एटलीस्ट जिसको इंटाइटलमेंट नहीं क्यों रहेगा, सबको हटाइए। क्या ये होगा? मेरा उत्तर है, मैं शॉर्ट टर्म पेसिमिस्ट हूं, निकट भविष्य में दिखता नहीं है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिस्ट हूं। आने वाले समय में नया सवेरा, नई सोच और नई पीढ़ी जब आएगी, एक दिन ऐसा आएगा कि इसका विरोध हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ पर होगा और तभी जाके समाज बदलेगा, सोच बदलेगा। और इन नेताओं, इन अधिकारियों, इन हाकिमों, इन लाट साहब, इन जजों के ये बेलगाम बढ़ते भार से, जिससे हमारा कमर टूट चुका है, मुक्त हो सकेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहे वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।